नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं टाटा मोटर्स के बारे में, जो आज का एक क्रैश कैंडिडेट था। वैसे तो आज 3 कैंडिडेट थे, बड़ी बड़ी गिरावट दिखा रहे थे, जो लाइक वायरपूल था सबसे पहले 20% के सर्किट पे लग गया। इसमें तो मतलब आज आप एक भी सौदा नहीं कर पाए होगे अगर आपके पास ये शेयर है तो, क्योंकि लोअर सर्किट पे ही ओपन हुआ। लेकिन उसके बावजूद मैं देखूं 3,28,000 शेयर्स का सौदा हो गया। तो किसी किसी ने तो बिड लगा रखी थी लोअर सर्किट पे, तो किसी की बिड तो डेफिनेटली एक्सेप्ट हुई है। एवरेज वॉल्यूम से 3 गुना वॉल्यूम्स ट्रेड हुए हैं जिसमें देखा जाए तो, बट नॉर्मल व्यक्ति तो नहीं बेच पाया होगा क्योंकि सर्किट पे खुला है स्टॉक। दूसरा कैंडिडेट था वोल्टास, 14% क्रैश हुआ ये स्टॉक। एंड तीसरा कैंडिडेट आपके लिए टाटा मोटर्स। बाकी छोटे नामों में कैम्स भी था, दीपक फर्टिलाइजर भी था, मान्यवर भी था, एबीबी, बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है जिनमें भयंकर गिरावट देखने को मिली है। ओएफएसएस का शेयर 9,000 के नीचे निकल गया है। आपको याद दिला दूं, इसके जब नंबर्स आए थे तो मैंने आपसे कहा था बेहद खराब नंबर है। अभी 10,000 पे है, लेकिन ये स्टॉक मतलब 9,000 के नीचे या 9,000 भी चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन स्टॉक नंबर्स के बाद 3-4% घटा और अगले दिन वापस से बढ़ गया था। अभी ये फाइनली आपके लिए टूटता हुआ दिख रहा है शेयर। अगर बात करें टाटा मोटर्स की, तो ये सबसे ज्यादा इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में है। इस स्टॉक में जो गिरावट है उसके पीछे रीजन है दोस्तों, इस कंपनी के कल क्वार्टरली जो नंबर्स आए थे वो काफी वीक थे। टाटा मोटर्स का शेयर ना नंबर से ज्यादा कमेंट्री पे रिएक्ट करता है। कल जो नंबर्स के साथ कमेंट्री आई, उस कमेंट्री में भी कोई बुलिशनेस नहीं थी, कोई स्ट्रॉन्ग कमेंट्री नहीं थी। वो ये कह रहे हैं कि Q4 में हल्की डिमांड अप हो सकती है, Q3 से बेटर हो सकता है, बट ऐसा कोई पॉजिटिव संकेत नहीं दिखा मैनेजमेंट की कमेंट्री में जो आपको ये कहे कि हाँ भाई टाटा मोटर्स Q4 में तो बस करने ही वाला है कमाल। जिसकी वजह से टाटा मोटर्स के इन्वेस्टर्स को ऐसा लगा कि अभी तो कंपनी खराब कर ही रही है और आगे भी कुछ खास अभी दिखता नहीं है, तो स्टॉक्स टूटे हैं। इकोनॉमी में भी देखा जाए तो स्लो डाउन टाइप दिख रहा है हल्का सा। तो 4 व्हीलर से 2 व्हीलर पे शिफ्ट हुआ है मार्केट, और 4 व्हीलर में नई गाड़ियों से सेकेंडरी जो सेकेंड हैंड गाड़ियां हैं उन पे शिफ्ट हो रहा है। क्योंकि आप देखो कार ट्रेड वगैरह शेयर्स जो हैं काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये क्लियर कट दिख रहा है कि पैसा ज्यादा है नहीं लोगों के पास खर्च करने के लिए। परसों बजट आ रहा है तो वो कुछ और आगे के लिए डिसाइड करेगा चीज़ों को। बट अभी आते हैं वापस से टॉपिक पे। 700 रुपए के भी नीचे फिसल गया है टाटा मोटर्स का शेयर, 697 हो गया, 7.25% घटकर। काफ़ी लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आपकी वीडियो देखकर हमने खरीदा या होल्ड किया। अब देखो सिंपल सा लॉजिक है, 1100 रुपये में मैंने इसमें प्रॉफिट बुक के लिए भी कहा था, लेकिन किसी ने नहीं सुनी उस समय। तो नीचे जब आता है चीज़ तो फिर लोग पकड़ते हैं किसी ना किसी का गला। एक्चुअली में जिस इन्वेस्टर को जो करना होता है वो वही करता है। इस स्टॉक की बात करें तो इस कंपनी पे आप रिसर्च करोगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखेगी। प्रॉब्लम ये है कि अभी पूरा सेक्टर थोड़ा वीक है। प्रॉब्लम ये है कि कंपनी से जितनी एक्सपेक्टेशंस हैं उसके सामने खरी नहीं उतरी है कंपनी, और शेयर टूट गया है। और वैल्यूएशंस की बात करें तो इस स्टॉक में ज़्यादा कुछ खोने के लिए नहीं है। शेयर का प्राइस देखते हैं तो ऐसा लगता है कि खो दिया हमने, 8% का लॉस हो गया, 20% का लॉस हो गया, बट एक्चुअली में 700 रुपए के पास आ गया ये शेयर। इस कंपनी की बुक वैल्यू 275 रुपए प्रति शेयर की है। ये टाटा ग्रुप की ऑटो कंपनी आपके लिए 2.5 टाइम्स की बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रही है, सोचो आप। तीसरी बात, अगर मैं अर्निंग्स के हिसाब से देखूं तो 8 के पीई पे शेयर ट्रेड कर रहा है। अगर और भी चीजें आपके साथ शेयर करूं मैं, तो कंपनी को ईवी क्षेत्र से अगर आप कंपेयर करेंगे तो नंबर 1 प्लेयर है, सबसे बड़ा प्लेयर है ईवी में। बट अभी तक क्या था कि टाटा मोटर्स नंबर 1 तो था, बट रेस में कोई और था ही नहीं। अब रेस में कंपटीशन टफ हो रहा है। फॉर एग्जांपल मारुति ने भी अपना ईवी लॉन्च किया, Hyundai भी कर चुका है, M&M भी कर रहा है। अभी तक टाटा मोटर्स 1 एंड ओनली था, अब कंपटीशन बढ़ रहा है। बट नो डाउट टाटा मोटर्स के पास भी अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं इनके वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस वाली गाड़ियां आते हुए दिखेंगी। तो स्टॉक कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दो। रिजल्ट्स को मैं डिटेल में डिकोड करूं तो 1,13,575 करोड़ की सेल करी है कंपनी ने, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ज़्यादा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी बढ़ी है। बट प्रॉब्लम आ गई है मार्जिन्स में, 11% के मार्जिन्स। क्या आपको नहीं पता था मार्जिन्स में सेक्रीफाइस आने वाला है? पता तो सबको था, बट उसके बावजूद भी कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा। जब कंपनी दिवाली जैसे बड़े फेस्टिवल सीजन पे कह रही है कि हम अपने ईवीज में
पैसेंजर व्हीकल में, कमर्शियल व्हीकल में डिस्काउंट दे रहे हैं, तो सबको दिख रहा है कि भैया आएगी दिक्कत, मार्जिन में वो आ गई। वो डिस्काउंट 1 महीने तक था, तो वो एक डायरेक्टली इंपैक्ट आ गया है मेरे हिसाब से, इसीलिए प्रॉफिट 5,500 करोड़ पे है। लेकिन अगर आप देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का 7,000 करोड़ से मुनाफा घटकर 5,500 करोड़ हुआ है, ये हम सबको दिख गया। सितंबर क्वार्टर की बात करूं तो 3,500 करोड़ का था, वहां से देखा जाए तो 5,500 करोड़ बढ़ा है। अब आप कहोगे कि भाई अभी खरीदना चाहिए क्या फिर, तो अब मैं आपको कहूंगा Q4 होगा डिजास्टर। पता है क्यों कह रहा हूं मैं, ध्यान से समझिए। Q4 को जब हम कंपेयर कर रहे होंगे तो पता है कितना प्रॉफिट था लास्ट ईयर के मार्च में। लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में कंपनी के 14% के मार्जिन थे, 1,20,000 करोड़ का रेवेन्यू था, और कंपनी के पास 17,500 करोड़ का प्रॉफिट था। तो अगर कंपनी मुनाफा पेश करती है 17,000 करोड़ तो कर नहीं पाएगी, 5,500 करोड़ से बढ़ के 6,000 आ जाएगा, 7,000 आ जाएगा, 8,000 करोड़ आ जाएगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखूं मैं तो 17,500 करोड़ से आपको ईयर ऑन ईयर बेस पे एक बड़ा कट दिखेगा। लेकिन वही शेयर बनाएगा अपना ऑलमोस्ट बेस, क्योंकि उसके बाद जून क्वार्टर यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 6,500 करोड़ 5,500 करोड़ के सामने आएगा ईयर ऑन ईयर बेस पे। तो अगर आप देखें तो 3 महीने ये जो अब आपके लिए कटेंगे, यानी कि जनवरी कट गया, फरवरी और मार्च, 2 महीने जो आपके लिए निकलने वाले हैं टाटा मोटर्स में, वो हो सकता है आपके लिए शेयर के भाव में एक एक्यूमुलेशन का मौका देंगे, सबसे बेस्ट वाला। और फिर आपके लिए फाइनेंशियल लेवल पे भी चीजें सुधरेंगी, और फंडामेंटली तो स्ट्रांग है ही काउंटर, और प्राइस भी आपके लिए फिर वहां से वापस रिबाउंड करना शुरू कर सकता है। तो अब इस भाव पे अगर कोई बेच के जा रहा है तो वो फिर थक हार कर बेच के जा रहा है, और कोई रीजन नहीं है। तो थक हार कर बेच के मत जाना, 2 महीने 3 महीने और रुकिए, यही कहूंगा। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स आपको पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।